मैक्सिकन अमेरिकन वॉर। ये बात है 1821 की, जब मैक्सिको नया नया स्पेन से आजाद हुआ था और बस अभी 3 साल का कलील अरसा ही गुजरा था। अभी तो इसने ठीक से अपने कदम भी नहीं जमाए थे कि अमेरिका ने इसे एक नई जंग में धकेल दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। नाजरीन, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसे आजादी के बाद भी जंगी हालात से गुजरना पड़ा था। मैक्सिको के लिए 1846 से लेकर 1848 तक का दौरानिया बहुत ही कठिन साबित हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका ताजा फैल रहा था। अमेरिका ने बहुत से मुल्कों से इनके इलाके खरीदे और इन्हें अपने अंदर जम कर लिया। अमेरिका की इन्हीं कोशिशों का शिकार मैक्सिको भी हुआ। इससे पहले यूएस ने कनाडा से भी कुछ इलाके खरीदने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहा। नाजरीन, आज अमेरिका की कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कभी मैक्सिको का हिस्सा हुआ करती थी, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे पैसों और ताकत के बल पर अपना हिस्सा बना लिया था। आइए जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरह मैक्सिको को आजादी के कुछ अरसे बाद ही एक खतरनाक लड़ाई में धकेल दिया था। दोस्तों, 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया था, जिसके बाद अमेरिका की सरहदें स्पेनिश मैक्सिको से टकराने लगी थी। अमेरिका इस वक्त अपना इंडस्ट्रियल कैरियर स्टार्ट कर रहा था और मैक्सिकन स्पेन से आजादी की जंग लड़ रहे थे। 1821 में स्पेन से छुटकारा पाकर मैक्सिको एक अलग और आजाद मुल्क बन गया था। इस वक्त मैक्सिको की आबादी काफी कम थी, इसीलिए इन्होंने आम अमेरिकन को वहां बसने की दावत दी। अमेरिकन वहां आए तो सही, मगर सिर्फ टेक्सास में ही रिहाइश इख्तियार करने लगे। जब टेक्सास में अमेरिकन ज्यादा हो गए तो वो मैक्सिकन गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे। बात जब आलमी सतह पर पहुंची तो अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस ने टेक्सास को आजाद हिस्सा करार दिया, मगर मैक्सिको ने इससे इनकार कर दिया। बात करें अब अगर टेक्सास की, तो वहां पर वैसे ही अमेरिकन की आबादी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग खुद भी अमेरिका के साथ ही टेक्सास को जोड़ना चाहते थे। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद 29 दिसंबर 1845 को टेक्सास को अमेरिका की एक रियासत बना दिया गया, जिस पर मैक्सिको ने अमेरिका के साथ अपने तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए थे। इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स के पोल्क थे। जब टेक्सास को अमेरिका की रियासत बनाया गया तो मैक्सिको ने कुछ वक्त बाद एक इशू खड़ा कर दिया। यहाँ एक बात बताते चलें कि जब टेक्सास को अमेरिका का हिस्सा करार दिया गया था, इस वक्त यहाँ एक लड़ाई भी हुई थी जिसे सैन एंटोनियो लीड कर रहा था। बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसके मुताबिक टेक्सास और मैक्सिको की हदूद रियो ग्रांडे नदी तक थी, मगर बाद में मैक्सिको ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये हदूद न्यूसिस नदी तक थी। मैक्सिको के इस क्लेम के बाद एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसको सॉल्व करने के ख्याल से पोल्क ने एक साजिश रची। इसने अपने एक जनरल को जुलाई में टेक्सास भेजा, जिसने अक्टूबर तक वहां अपने 3500 सिपाहियों को तैनात किया। पोल्क ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि अपना एक खुफिया बंदा वहां भेजा। दरअसल पोल्क का मकसद ये था कि वो किसी तरह न्यू मैक्सिको से आल्टो कैलिफोर्निया के हिस्से खरीद ले। इसने मैक्सिकन गवर्नमेंट को इसके बदले $25 मिलियन की ऑफर भी की। इस वक्त मैक्सिको की सूरत हाल कुछ यूं थी कि वो मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं था, ना ही माशी लिहाज से और ना ही दिफाई लिहाज से। इस जमन में अगर देखा जाए तो मैक्सिको को अमेरिका से जंग का खतरा मोल लेने की बजाय इसकी ऑफर कबूल करके आल्टो कैलिफोर्निया के हिस्से दे देने चाहिए थे। मगर इस सब में सबसे अहम फैक्ट ये था कि अगर मैक्सिको अमेरिका की ऑफर कबूल कर लेता तो इसकी बहुत बदनामी होनी थी। इसलिए इसने बातचीत के जरिए अमेरिका से मामलात सुलझाने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि इसका कोई नतीजा निकलता, मैक्सिको की आवाम ने यह कहना शुरू कर दिया कि इनकी हुकूमत गद्दार है, और यूं मैक्सिको की आवाम का भरोसा अपनी हुकूमत से उठ गया। जिसके बाद एक जनरल ने मुल्क की कमान संभाली और इसने एक बार फिर टेक्सास पर अपना दावा शुरू कर दिया। अब सूरत हाल काफी गंभीर हो गई थी। मैक्सिकन आर्मी इस वक्त कमजोर थी, मगर इसने फिर भी टेक्सास पर हमला कर दिया। जहां जनरल टायलर पहले से मौजूद थे, वहां तामीर करदा किले पर हमला किया गया। अब इस सूरत हाल का फायदा सबसे ज्यादा पोल को हो रहा था। अब वो बासानी इन मामलात को लेकर अमेरिकन कांग्रेस को अपने हक में आमादा कर सकते थे। इन्होंने ये मौकफ इख्तियार किया कि लड़ाई मैक्सिको ने शुरू की थी। नाज़रीन, अब हम आते हैं बैटल ऑफ पोलो आल्टो की तरफ। पोलो आल्टो की लड़ाई में मैक्सिकन जनरल अपने 3400 सिपाहियों के साथ थे, मगर इसके मद्दे मुकाबिल अमेरिका के जदीद और खतरनाक हथियार थे, जिसकी वजह से मैक्सिकन सिपाहियों को पीछे हटना पड़ गया था। और जिस वक्त वो पीछे हट रहे थे तो वो बिखर गए थे। बात आती है बैटल ऑफ रिसाका डी पाल्मा की। इस लड़ाई में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ भी मैक्सिकन सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिकन सोल्जर्स ने मैक्सिको के तोपखानों पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिकन जनरल टायलर ने रियो ग्रांडे नदी को पार कर लिया और मैक्सिको की हदूद में दाखिल हो गए। अब सूरत हाल बहुत ही बुरी हो गई थी और इसका साफ साफ असर मैक्सिकन गवर्नमेंट पर पड़ रहा था। एंटोनियो, जो इस वक्त क्यूबा में सकूनत पजीर था, इसने सूरत हाल का अच्छे से जायजा लिया और इस सब से फायदा उठाना चाहा। इसने मैक्सिको की गवर्नमेंट को एक खत लिखा और कहा कि वो मुल्क वापस आकर मदद करना चाहते हैं। इस वक्त हालात इतने खराब थे कि मैक्सिकन गवर्नमेंट के लिए एंटोनियो एक आखिरी उम्मीद की मानिंद था। इन्होंने इसे वापस आने का उंदिया दे दिया,
मगर अब मसला ये था कि वो आए तो आए कैसे, क्योंकि अमेरिकन नेवी ने नेवल ब्लॉकेज किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी शिप मैक्सिको में दाखिल नहीं हो सकती थी। एंटोनियो ने इसके हल के तौर पर अमेरिका से बातचीत शुरू की, जिसके बदले पोप ने अपने हाथ से एक वफद कीबा भेजा। एंटोनियो ने इनसे $2 मिलियन की मांग की और इन्हें यकीन दिलाया कि वो मैक्सिकन गवर्नमेंट को इलाके फरोख्त करने पर राजी कर लेगा। अमेरिका ने इसकी मांग पूरी करते हुए इसे इसकी मतलूबा रकम फराहम कर दी और साथ ही इसे मैक्सिको भी भिजवा दिया। मगर इसे आप एंटोनियो की अपनी वतन से मोहब्बत कहें या कुछ और, मगर एंटोनियो जैसे ही मैक्सिको पहुंचा तो वो अपनी बात से मुकर गया और जो पैसे इसने अमेरिका से लिए थे इसे इसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। यहाँ एक मजे की बात यह है कि एंटोनियो जब मैक्सिको पहुंचा तो इसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर भी की गई, मगर इसने वो ऑफर ठुकरा दी और लड़ाई की कमान संभाल ली। अब एंटोनियो के इस खेल से अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जून 1846 में जनरल स्टीफन किडनी अपने 1700 सिपाहियों के साथ साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हुए। इनका असल मकसद आल्टो कैलिफोर्निया पर कब्जा करने का था। किडनी अगस्त तक न्यू मैक्सिको तक पहुंच गए थे, मगर जब वहां पहुंचे तो इनके सामने लड़ाई के लिए कोई भी नहीं था। यूं इन्होंने बिना किसी लड़ाई के न्यू मैक्सिको को अमेरिका का हिस्सा बना दिया। जनरल ने खुद को वहां गवर्नर बनाया और फिर बाद में वो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, मगर इनके वहां जाते ही न्यू मैक्सिको की आवाम ने बगावत करना शुरू कर दी थी। सूरत हाल खराब होने पर वहां अमेरिकन सोल्जर्स भेजे गए। जब किडनी कैलिफोर्निया पहुंचे तो वहां भी जीत इनके हिस्से में आई। यूं आल्टो कैलिफोर्निया समेत इन्होंने लॉस एंजलिस को भी अपने कब्जे में कर लिया था, जिस पर कैलिफोर्निया में मौजूद गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिकन बेड़े गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में घुस रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर जनरल टेलर अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने रियो ग्रांडे को पार करके साउथ की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर इन्होंने मॉन्टेरी का घेराव किया। यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी जिसमें दोनों को ही भारी नुकसान हुआ था। नाजरीन, इन सब लड़ाइयों में सबसे खतरनाक लड़ाई ब्यूमा विस्ता की थी। मैक्सिको की तरफ से इस लड़ाई की कमान एंटोनियो संभाल रहा था और अमेरिका की तरफ से जनरल टाइलर। इस लड़ाई के दौरान एक बार ऐसा मौका भी आया जब यूं लग रहा था कि एंटोनियो जनरल टाइलर को हरा देगा। दरअसल जनरल टाइलर एक पहाड़ी के दर्रे में अपनी फौज के साथ मौजूद थे। इनके पास 4000 की फौज थी। दूसरी तरफ एंटोनियो 15000 सिपाहियों के साथ इन पर हमला करने के लिए तैयार था, मगर डेविड की कमान से टेलर को बर वक्त मदद मिल गई थी, जिस पर एंटोनियो को पीछे हटना पड़ा था। मगर इस वक्त एंटोनियो पीछे ना हटता तो वो ये जंग जीत सकता था। अमेरिकन पोल्क इन सब मामलात को अब निपटाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बराह रास्त हमले का सोचा, जिसके लिए इन्होंने एक नए जनरल विनफील्ड स्कॉट की कमांड में आर्मी भेजने का फैसला किया। 9 मार्च 1847 को समंदर के रास्ते जनरल स्कॉट वेराक्रूज पोर्ट उतरे। यहाँ 12 दिन तक घेराव रहा और अमेरिका ने यह इलाका भी फतह कर लिया। एंटोनियो ने इन्हें रोकने के लिए नई फौज नहीं भेजी। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन्हें लगता था कि जिस तरह दूसरी अफवाज बीमार पड़ गई थी इस इलाके में, इसी तरह अमेरिकन फौज भी इसी बीमारी का शिकार हो जाएगी, मगर वो गलत था। अमेरिकन इससे ज्यादा मुतासर नहीं हुए। अब ये लोग एक बड़ी फौज के साथ रास्ते में अमेरिकन फौज का इंतजार कर रहे थे, मगर यहाँ जनरल स्कॉट ने एक तरकीब आजमाई और अपनी थोड़ी सी फौज को ही आगे भेजा। मगर एंटोनियो और इसके सिपाहियों ने यहाँ एक गलती कर दी। इन्होंने बमबारी वक्त से पहले ही करना शुरू कर दी, जिससे स्कॉट अलर्ट हो गए। इन्होंने ऊंचे दर्रों पर अपनी तोपें रख दी। जब तक एंटोनियो को इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 18 अप्रैल को मैक्सिकन ये जंग हार गए। तकरीबन 3000 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1000 मारे गए। इसके बाद स्कॉट रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते गए और इन्होंने मैक्सिको के दारुल हुकूमत पर कब्जा करके वहां फतह हासिल कर ली। इस सब के बाद भी एंटोनियो ने हार नहीं तस्लीम की, बल्कि इसने एक नई चाल चलने का सोचा। इसने प्यूब्लो शहर की घेराबंदी करना शुरू कर दी। एंटोनियो का ख्याल था कि वहां की आवाम इनका साथ देगी, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, जनरल जोसेफ की कमांड में वेराक्रूज में अमेरिकन उतरे और शहर को बचा लिया। यूं एंटोनियो ये आखिरी लड़ाई भी हार गया। बाद 2 फरवरी 1848 को एक ट्रीटी साइन की गई, जिसके मुताबिक मैक्सिको का तकरीबन आधा हिस्सा अमेरिका के पास चला गया। अमेरिका ने मैक्सिको को $15 मिलियन पे किए। जो हिस्से अमेरिका के हिस्से में गए, इनमें न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना जैसी बड़ी रियासतें शामिल हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।